जय कली कुंडन स्वामी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। कल हम सभी ने जाना कि स्वभाव के बारे में और एक कहानी के माध्यम से हम सभी ने जीवन जीने की किस तरीके से हमें अपना जीवन जीना चाहिए, किस तरीके से हमें अपने स्वभाव को अपने जीवन के सही मोड़ पर डालना है, किस तरीके से हमें अपना स्वभाव चलाना है, किस तरीके से हम सभी अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना है, उस चीज़ को हमने यहाँ पर जाना था। आज उसी स्वभाव के बारे में मैं आपको और कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि किस प्रकार हम अपने स्वभाव को परिवर्तित कर सकते हैं। जिनके जीवन में क्रोधपूर्वक क्रोधी स्वभाव है, जिनका जीवन क्रोध रूप में चलता है, ऐसे जीवन को हम किस तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं मात्र अपने स्वभाव के कारण। तो सर्वप्रथम मैं आपको एक कहानी के माध्यम से छोटी सी सीख देना चाहता हूँ कि किस प्रकार थोड़े से क्रोध करने के कारण क्या हानि हो गई और उसने क्या किया कि जिसकी वजह से हम बचे। एक राजा था, अपनी सेना लेकर जंगल में शिकार के लिए गया। चलते 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 उसका घोड़ा जो था वह नया घोड़ा था और वह घोड़ा वहाँ नाराज हो जाया करता है। तो वह घोड़ा दौड़ता है, इतना तेज दौड़ता है कि वह अपने सिपाहियों को पीछे छोड़ देता है। और जब वह दौड़ते 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 बीच जंगल में चला जाता है तो राजा उसके घोड़े के ऊपर बैठा था। तो तुरंत एक मोड़ आता है, वहां से राजा उस घोड़े से गिर जाता है। गिर जाते ही राजा देखता है कि मैं घने जंगल के बीचों बीच में आ खड़ा हुआ हूं। जब वह देखता है, आसपास घूमता है और देखता है कि मेरे आसपास कोई नहीं है, आवाज लगाता है, चीखता है, चिल्लाता है और घूमते 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 एक कोने में जाकर बैठ जाता है। प्यास अधिक होने के कारण, उसे प्यास लगने के कारण वह एक कोने में जाकर बैठ जाता है और पानी की तलाश के लिए फिर उठता है, फिर ढूंढता है और ढूंढते ढूंढते देखता है कि कहीं भी पानी नहीं है। तो वह एक शिला के नीचे जाकर बैठ जाता है, थक हार कर, और सारी उम्मीदों को छोड़कर वह बैठ जाता है। कुछ समय बैठने के बाद क्या देखता है कि उस शिला के कोने साइड से एक पानी की बूंद टपक रही। देखा और उसकी उम्मीद जागी, और जब उम्मीद जागी तो उसने उसको ग्रहण करने का प्रयास करने के लिए एक पत्ते का पात्र बनाया और पात्र बनाकर उसके नीचे रख दिया। वह एक एक बूंद उस पर गिरती जा रही है और धीरे धीरे करके वह पात्र भर गया। और जैसे ही भरा, वह पात्र को उठाता है और पीने के लिए हाथ बढ़ाता है। और वहीं पर वह सब ये सारी क्रियाएं उसे एक तोता वहां पर देखता है। दूर पेड़ पर बैठा हुआ वह तोता उस सब क्रियाओं को देखता है। और जब वह राजा उस पात्र को पीने के लिए जाता है, वह उड़ते हुए आता है और उड़ते हुए आते आते वह राजा का वह पात्र गिराकर दूर भाग जाता है। अब यहाँ पर समझना ये है कि जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, तभी हमें क्रोध आता है। हम हमारा अहम की पुष्टि नहीं होती, तभी हमें क्रोध आता है। जब हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, तभी हमें क्रोध आता है। उस राजा को क्रोध आया, परंतु उसके क्रोध से का भार कम था और उसको प्यास ज्यादा लग रही थी।
तो उस प्यास के कारण उसने अपने क्रोध को एक साइड में रखा और पुनः उस पात्र को रख दिया। धीरे धीरे करके वह पात्र दोबारा भर जाता। भरते ही वह पुनः उसको हाथ में लेकर पीने की ओर जैसे ही आगे बढ़ता है तो भी वह तोता दोबारा आता है और उसका पात्र गिरा जाता है। राजा को अब तो और गुस्सा आया और क्रोधपूर्वक उसने कहा कि अब की बार तूने एक सब किया तो मैं तुझे मृत्युदंड दे दूंगा। प्यास अधिक होने के कारण वह पुनः उसको पात्र को वहां पर रखता है। पुनः वह पात्र भरता है। अब उसकी प्यास और अधिक हो जाती है क्योंकि सामने चीज होते हुए भी ना मिलने पर वह चीज की लालसा और बढ़ जाती है। तो ऐसे ही उसकी प्यास बढ़ने लगी और उसने पुनः पात्र को उठाया और उठाते ही इस बार उसने सोच लिया था कि अगर ये तोता मेरे बीच में आएगा तो उसने चाकू अपने एक हाथ में रखा था, मैं उसे वहीं पर खत्म कर दूं। वैसा ही हुआ। वह जैसे ही पात्र को उठाकर ऊपर की ओर लेता है तभी वह तोता आता है और जैसे ही तोता आता है वह तोता उसका वो गिरा देता है पात्र। और जैसे ही पात्र गिराता है वह राजा चाकू से उसकी मृत्यु कर देता है। किसके कारण? क्रोध के कारण। क्रोध आए भी तो क्यों ना, क्योंकि वह तोता उसकी इच्छाओं की पूर्ति होने में रुकावट बन रहा था। राजा ने देखा कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों कि वह तोता मुझे बार बार उस पात्र को, उस पानी को पीने से क्यों रोक रहा था। और फिर विचार करने लगता है। फिर वह सोचता है कि कोई बात नहीं। वह पुनः पात्र रख देता है और पात्र रखता है। तभी एक और विचार उसके मन में आता है कि ये पानी धीरे धीरे करके टपक तो रहा है, क्यों ना मैं उस जगह चला जाऊं जहां से ये पानी आ रहा है। तो राजा प्रयास करता है, उठता है और उस शिला के ऊपर जाता है। देखता है कि उस शिला के ऊपर जो पेड़ था वहां पर एक अजगर बैठा हुआ था। वह अजगर निद्रा में था और निद्रा में होने के कारण उसके मुंह से जो लार निकल रही थी वह लार ही पानी बनकर धीरे धीरे करके उस शिला के नीचे आ रही। राजा ने जब ये सब देखा तो उसे बहुत दुख हुआ, अपने किए पर पछतावा हुआ। ध्यान रखना, यहाँ हमें एक सीख मिलती है कि जब भी क्रोध आता है और हम क्रोध पूर्वक क्रिया करते हैं तो उसके बाद हमें पछतावा अवश्य होता है। क्रोध पछतावे के अलावा और कुछ देखा जाता नहीं है। सर्वप्रथम वह हमारा विवेक खत्म कर देता है और विवेक खत्म करने के बाद वह हमें पछतावा दे जाता है। तो राजा को भी वही पछतावा हुआ और वह विचार करने लगता है, रोने लगता है कि इस तोते ने तो मेरी जान बचाई और मैंने इसी को ही मार डाला। वह उससे क्षमा मांगता है, परंतु अब क्या क्षमा मांगना जब आपका कार्य ही ना रहा। जब आपने उसकी मृत्यु कर दी और अब क्षमा मांगकर आपका जीवन कैसा है यही आपको देखना है कि हम क्रोध पूर्वक, आप जरा अपने जीवन में विचार कीजिए, उन पलों को लाइए, उन पलों को अपने दिमाग में स्मृति में लाइए और जरा विचार कीजिए कि क्या हम जब क्रोध में थे तब हमारा कौन सा फल मिला। हमें कौन सा फल मिला, हमें उत्तम फल मिला या हमें नीच फल मिला। हमने पछतावा किया कि हमने उसकी खुशी मनाई। हम उस समय हमारा विवेक रहा था कि उस समय हमारा विवेक नहीं रहा था। अक्सर हम, ध्यान रखना एक बात, कि अक्सर हम जीवन जीते हैं तो जीवन जीने के बाद जब हम अपनी
पुरानी बातों को याद करते हैं तो हम उस पुरानी बातों को क्या कहते हैं कि हम तब मूर्ख थे। और जो अभी आप जी रहे हैं उसके बाद आप बुढ़ापे में जाकर देखेंगे और तब आप कहेंगे कि हमने ये क्रियाएं की थी, वे हमने मूर्खतावश की थी। हमें पुरानी चीजें सब मूर्खतावश लगती हैं क्योंकि उस समय हमारा जो बुद्धि का क्षयोग क्षमता वह उतना ही था, और धीरे धीरे जब बढ़ता है तो हमें जो पुरानी क्रियाएं होती हैं, अपने बचपन की सब बातें होती हैं, वह सब हमें मूर्खतावश लगती हैं। हम किसी से कुछ भूल जाते हैं और उसका विचार भी नहीं करते हैं। तो ये सब क्रियाएं को सुधारने के लिए, अपने स्वभाव को सुधारने के लिए हमें जीवन में कुछ बातें याद रखनी चाहिए। सर्वप्रथम हमें ये विचार करना चाहिए कि जब भी हमें क्रोध आए तो हमें ये विचार करना चाहिए कि ये सामने वाला व्यक्ति हमसे बड़ा है। अगर आपने वहीं पर ही विचार कर लिया तो आप उसका अपमान नहीं करेंगे। पहली बात यह है कि आप किसी का अपमान नहीं करेंगे। दूसरी बात, यदि किसी ने आपका अपमान किया है तो आप उसका बुरा नहीं मानेंगे, उस बात का बुरा नहीं मानेंगे। और तीसरी बात ये है, यदि आपको बुरा भी लग गया तो आप उसके प्रति बैर के भाव नहीं रखेंगे। अगर ये तीन बातें आपने अपने मन में धारण कर ली, क्योंकि इन्हीं तीन बातों के द्वारा महाभारत हुई थी। आप सभी जानते हैं कि महाभारत किस प्रकार से हुई। द्रौपदी ने अपमान किया था और दुर्योधन ने उस अपमान को अपने अंदर ग्रहण कर लिया था, और उसके बदले की भावना से यह महाभारत हुई थी। आप अपने जीवन को देखिए कि क्या हमारा जीवन में उन्नति हुई है या दुर्गति हुई। आप 10 साल पहले दो लोगों से आपने बोलना बंद किया था, और आज 10 साल बाद क्या उनकी संख्या बढ़कर 4 हुई है या शून्य हुई। यदि उनकी संख्या शून्य हुई है तो आपने जीवन में उन्नति की, और यदि उनकी संख्या 4 हुई है तो आपने दुर्गति। क्योंकि हम देखते हैं अक्सर कि सबसे ज़्यादा यदि हम किसी पर गुस्सा करते हैं तो जीवन में हर किसी के लिए, सभी के जीवन में यह घटित होता है कि हम यदि सबसे ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो अपनों पर गुस्सा करते हैं। सबसे पहले हम बोलना बंद करते हैं तो अपनों पे बोलना बंद करते हैं, अपनों से बोलना बंद करते हैं। यदि आप ये बात धारण कर लेंगे मन में कि आपने श्वान देखा हो, श्वान माने कुत्ता, कुत्ते को देखा होगा तो कुत्ता किस पर भौंकता है। कुत्ता उसी पर भौंकता है जो अनजान व्यक्ति है, और वह अनजान व्यक्ति के अलावा और किसी पर भौंकता नहीं है। आपने कभी देखा कि आपने कि वो जिससे प्यार करता है, जिसके घर में रहता है, उसी पर भौंकता है। तो इस प्रकार आप अपने जीवन में सोचिए कि हमसे बेहतर तो ये कुत्ता है कि जो कि अपनों से कम बैर भाव तो नहीं रखता, दूसरे के प्रति वैर भाव रखता है। तो हमें यह सोचकर अपने जीवन में यह धारणा भानी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हमारा जीवन उसकी तरह है कि हमारा जीवन, हम अपने आप में एक मनुष्य हैं, और मनुष्य की प्रजाति सबसे ऊंची मानी गई है क्योंकि इसी के द्वारा हमारा मोक्ष मार्ग खुलता है, और उस मोक्ष मार्ग के कारण ही हम अनंत सुख को प्राप्त करते हैं। जब तक हम ऐसे स्वभाव के रहेंगे, कुटिल स्वभाव के रहेंगे, क्रोध पूर्वक स्वभाव के रहेंगे, तब तक हम मोक्ष मार्ग को नहीं पा सकते हैं। दो प्रकार के स्वभाव अक्सर देखने को मिलते हैं। पहला मीठा स्वभाव, दूसरा कुटिल स्वभाव। जो मीठे स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, जो मीठे स्वभाव अपने जीवन में धारण करते हैं, जो मीठा बोलते हैं, मीठा स्वभाव रखते हैं और सबसे हित में प्रिय वचन बोलते हैं,
उनके लिए उनकी पत्नियां रात को इंतजार करती। क्या कहा कि रात को इंतजार? जी हाँ, जो मीठा स्वभाव रखते हैं उनकी पत्नियां रात को इंतजार करती हैं, और जो क्रोधपूर्वक पूरे जीवन बिताते हैं उनकी पत्नियां दिन में समय देखती हैं। कैसे? जिनके मीठा स्वभाव होता है उनकी पत्नी, अगर उनका टाइम है 9 बजे आने का, तो 9 बजे के अगर थोड़ा सा भी लेट हो रहे हैं तो उनकी पत्नी बच्चों से पूछती है कि जरा फोन लगाना, कहाँ गए ये, किधर गए होंगे। उनका इंतजार किया जाता है कि वे कब आएंगे। और जो क्रोधी स्वभाव के होते हैं हर समय झगड़ा करते हैं, अपनी पत्नी को मारते हैं, आदि क्रियाएं करते हैं, उनकी पत्नी दिन का टाइम देखती है कि 9 बजे, अभी तक ये गया नहीं, क्या हो गया। जरा पूछना अपने पापा से कि ये गए क्यों नहीं। और जब जाते हैं तो उनकी पत्नियों के रियल भाव कैसे होते हैं कि चलो चला तो गया, अब दिन भर की शांति। तो हम अपनी स्वभाव से किसको प्रभावित कर रहे हैं ये हमें जानना चाहिए। जब आपको यह रियलिटी पता चलेगी तो आप खुद अपने स्वभाव को परिवर्तित करेंगे। एक महिला ज्यादा बोलती थी, इतना बोलती थी, इतना बोलती थी, इतना क्रोध करती थी, इतने ताने मारती थी कि उसकी बीवी और पति उसके पति और उसके बच्चे दोनों उससे परेशान थे। यहाँ तक कि पति और बच्चे तो परेशान थे ही, यहाँ तक कि उसके आस पड़ोसी भी उससे परेशान रहते थे। एक दिन पति शाम को लौट कर आया, वह देखता है कि आज मेरी पत्नी बड़ी शांत है। वह खुश हो जाता है, और खुश होकर, लेकिन जब आपके विपरीत कोई क्रिया हो रही हो तो उसमें थोड़ा सा शक तो होता ही है। उसे भी शक हुआ और उसने अपने बेटे से पूछा कि बेटा बेटा आज तेरी मम्मी इतनी शांत क्यों है, कि ना आज लड़ रही ना वो झगड़ रही, बहुत शांत स्वभाव से बैठी हुई है। मुझे तो यह देखकर खुशी हो या दुख हो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे इसकी ऐसी आदत पड़ गई है कि मैं इसे ऐसे ही देखना चाहता हूँ, और उल्टा स्वभाव हो गया तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन इसका कारण क्या है, कारण तो बता। तो बेटे ने कहा पापा ये सब मेरी वजह से हो गया, मुझसे गलती हो गई। तो पति बोलता है, उसके पिता बोलते हैं कि क्या हुआ। तो बेटा कहता है कि मम्मी ने मुझसे दोपहर में लिपस्टिक मांगी थी, मम्मी ने मुझसे दोपहर में लिपस्टिक मांगी थी, लेकिन मैंने गलती से उन्हें फेविस्टिक दे दी और उनने लगा दी। तो विचार कीजिए आप कि जब हमारा स्वभाव क्रोध पूर्वक होता है, क्रोधी स्वभाव का होते हैं हम, तो हमें कोई भी पसंद नहीं करना करता, कोई भी अपने पास नहीं बैठाना चाहता। और यदि आपका स्वभाव मीठा है, स्वीट है, तो आपको सब अपने पास बुलाना चाहेंगे, सब आपके पास बैठना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि यह ज्ञान का ही एक अंश है, क्योंकि यह हमारी आत्मा का ही एक अंश है। वह सुख चाहता है, शांति चाहता है, और प्रिय वचन बोलने वाला व्यक्ति को पसंद करता है। ये हमारी आत्मा के ही गुण हैं। तो उस गुण को हमें प्रकट करना है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी वजह से सामने वाला परेशान हो? क्या आप चाहते हैं कि आपकी वजह से सामने वाला दुखी हो? यदि नहीं चाहते तो अपने स्वभाव को बदलिए, अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। यदि पति पत्नी है तो उनमें अगर एक आग भी बन जाए तो दूसरे को जल बन जाना चाहिए। क्योंकि एक उदाहरण दे के आपको समझाता हूँ कि एक आदमी था, वह लकड़ी पे आग लगाकर दौड़ता चला जा रहा था।
और कहता जा रहा था कि आज मैं सागर में आग लगा दूंगा, आज मैं सागर में आग लगा दूंगा। तो उससे एक व्यक्ति रोक कर उससे पूछता है कि ये क्या बोल रहा है और तू ऐसे भाग क्यों रहा है लकड़ी लेकर। तो वह कहता है कि मैं आज समुद्र में आग लगाने जा रहा हूँ इस लकड़ी के माध्यम से। आप विचार कीजिए कि क्या यह संभव है? क्या यह संभव है कि उस लकड़ी के माध्यम से, उस लकड़ी की आग के माध्यम से पूरे समुद्र में आग लगाई जा सकती है? बल्कि आप उस समुद्र को पूरा ना गिने, आप एक बाल्टी में उसका पानी लीजिए और उस पानी में भी क्या आप आग लगा सकते? नहीं ना। क्यों? क्योंकि जल का स्वभाव है शीतलता, और वह शीतलता प्रदान करता है। अगर उसके सामने अग्नि भी आ जाए तो वह अग्नि को भी शीतल कर देता है। तो ऐसे ही हमें क्या बनना है? आपको अग्नि बनना है कि आपको जल बनना है? एक पति पत्नी में झगड़ा होता है, पति बोलता है कि मेरे लिए तो कई दूर दूर से रिश्ते आ रहे थे। दिल्ली से रिश्ता आ रहा था, कोलकाता से रिश्ता आ रहा था, मुंबई से रिश्ता आ रहा था, बेंगलोर से रिश्ता आ रहा था, जयपुर से रिश्ता आ रहा था, कोटा से रिश्ता आ रहा था। पता नहीं तू ही क्यों मेरे भाग्य में पड़ गई, तू ही मेरे जीवन में क्यों लिखी थी। तो इस बात पे अगर झगड़ा हो रहा है और दोनों जने एक जैसे हैं, दोनों जने अग्नि हैं, तो उस झगड़े को आगे बढ़ाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। और यदि दोनों विपरीत हैं तो एक शांत कर ही देता है। तो पत्नी बोलती है कि हाँ सही कहा तुमने, कि तुम्हारे लिए दूर दूर से रिश्ते आ रहे थे, क्योंकि उन दूर दूर के रिश्तेदार वालों को यह पता नहीं था कि तुम्हारी हरकतें कैसी हैं, तुम्हारा स्वभाव कैसा है। तो सोचिए, विचार कीजिए कि उस पत्नी ने एक उत्तर से उस पति का मुंह शांत कर दिया और उसके बोलती बंद कर दी। कैसे? पति क्या बना? अग्नि बना, और वह पत्नी पानी बनकर उसे बुझा दिया करती है। तो यदि हमारे जीवन में झगड़े हो रहे हैं तो हमें उन झगड़ों का बस एक ही कारण है कि हम अपने अहम को खत्म नहीं करना चाहते, कि इसने ये कैसे बोला, ये मुझसे छोटी है और ये मुझसे बड़ा है, या ये मुझसे उम्र में कम है लेकिन इसने मुझसे ऐसा क्यों बोला, मैं इसका विपरीत जवाब दूंगा, मैं चुप क्यों रहूं। ऐसी कुछ धारणाएं हमारे जीवन में हम ही को अपने लक्ष्य से, अपने व्यवहार से नीचा बना देती है। तो हम अपने स्वभाव में आए हुए क्रोधी स्वभाव को किन तरीकों से कम कर सकते हैं? हम अपने क्रोध को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं? क्योंकि क्रोध का पूर्णतः अभाव नहीं हो सकता। हम असंयमी हैं, चौथे गुण स्थान में है या उससे नीचे गुण स्थान में है, तो हम क्रोध का अभाव नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आपने द्विपायन मुनि की भी कथा सुनी होगी। उनको भी क्रोध आया था और उस क्रोध का परिणाम भी सुना होगा कि उस क्रोध के कारण पूरी द्वारका नगरी जल गई थी। तो क्रोध का अभाव पूर्णतः नहीं कर सकते, परंतु क्रोध में आए हुए परिणामों को हम कम कर सकते हैं, या फिर उसके बहिरंग निमित्तों को हम कम कर सकते हैं। कि क्रोध कहाँ से आ रहा है उसी पर अब हम रोक लगा देंगे। यदि आप देखते हैं कि घर में सीलन है और सीलन देखते हैं और उसको रोकने की कोशिश कैसे करते हैं, कि आप छत पर जाकर देखते हैं कि सीलन कहाँ से आ रही है, उस जगह पर जाकर आप सीमेंटेड कर देते हैं। तो उस जगह को रोक सकते हैं जहाँ से क्रोध आ रहा है, उस निमित्तों को, भाई निमित्तों को हम रोक कर अपने क्रोध परिणाम को कम कर सकते हैं, मंद कर सकते हैं। यदि हम जवान हैं तो हम मंद करें, और यदि बुढ़ापे में हैं तो हम उसको पूर्णतः बंद करने की कोशिश करें। तभी हमारा जीवन का स्वभाव, जीवन जीने का तरीका और सबके हित में प्रिय वचन
हमें सब प्रिय लगेंगे और सब हमें प्रियता की नज़र से देखेंगे। तो सर्वप्रथम क्या करें? गुस्सा आने पर गुस्सा आने पर हम उसे टाइम दें, समय दें। कैसे समय दें? कि हमें यदि क्रोध आया, किसी ने सामने वाले ने माहौल बिगाड़ा और उस माहौल के बिगड़ते हुए हमें क्रोध आया, तो उस क्रोध को टाइम दें कि बेट थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर बाद उत्तर दें। उसका उत्तर दें, लेकिन समय समय के पश्चात आप उसका उत्तर। उससे होगा क्या? कि जो आपके अंतस में उठ रहे तीव्र परिणाम होंगे, वह समय आने के पश्चात धीरे धीरे करके मंद हो जाए। और जब मंद हो जाएंगे तो आपका विवेक बढ़ जाएगा, क्योंकि जो क्रोधी परिणाम होते हैं वह विवेक को खत्म ही करते हैं। तो जब विवेक को खत्म कर देंगे, आपने तुरंत उसका उत्तर दे दिया, तो वह बात को बढ़ाएगा, उस बात को खत्म नहीं करेगा। तो सर्वप्रथम क्या करें? उस क्रोध को समय दें और वहीं पर ही मौन धारण कर लें। यदि मौन धारण नहीं हुआ जा रहा, तो 5 मिनट रुक कर उसका उत्तर दें। अगर आप 5 मिनट भी रुक गए तो आपके पास विवेक आ जाएगा, और जब क्रोध के परिणाम कम होंगे, विवेक के परिणाम बढ़ेंगे, तो आप विचार कर कर उत्तर देंगे। दूसरी बात कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। सामने वाला माहौल बिगाड़ रहा है, लेकिन हमें पॉजिटिव रहना है, बी पॉजिटिव। यदि हमारी सोच सकारात्मक है तो हम उसका उत्तर सही ढंग से दे सकते हैं। तो सोच को कैसे हम पॉजिटिव रूप में सोच सकते हैं, उसे आपको एक कथा के माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक संत थे। उनकी पत्नी बहुत गुस्से वाली थी, हर समय क्रोध करती थी, और संत भी गरीब परिवार से थे, गरीब थे। याद रखना कि हर पत्नियां कभी भी क्रोध जानबूझकर नहीं करती। कभी कभी परिस्थिति के अनुसार भी क्रोध आ जाता है। उनके घर पे कोई सामान नहीं था, सामग्री नहीं थी खाने पीने की, और वह पत्नी उस क्रोध के कारण उनसे कहती है कि जाओ और जाकर सामग्री लेकर आओ, जिससे आज का भोजन बन सके, आज तो हमारा पेट भर सके। वे संत जाते हैं, घूमते हैं इधर उधर, और आते समय गन्ना लेकर आते हैं। वो पत्नी से कहते हैं कि ये ले, आज इसी से भोजन कर, आज इसी से हम अपना पेट भर लेंगे। पत्नी देखती है ये क्या एक गन्ना उठा लाए। अब उसका क्रोध तो और बढ़ गया कि वैसे ही भूख लग रही है और तुम एक गन्ना उठा लाए, इससे क्या पेट भरेगा। और उसने गुस्से में उस अपने पति के एक गन्ना खींच कर दिया, और जैसे ही उसे मारा, उस गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। अब आप विचार कीजिए कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, वह पति क्या करता अपनी पत्नी के साथ। पति पत्नी बोलती है कि तुम एक गन्ना लेकर आए, तो पति बोलता है मैं गन्ने तो बहुत सारे लाया था, लेकिन रास्ते में बच्चों ने ले लिए, इसलिए एक ही गन्ना बचा था। परंतु वे नहीं माने और उसने मार दिया, और वे 2 टुकड़े हो गए। पति क्या बोलता है? पति मुस्कुराता है और कहता है अरे भाग्यवान, तूने तो मेरा काम सरल कर दिया, ये 2 टुकड़े कर दिए, और ले आधा तू खा ले और आधा मैं खा ले। तो हमें अपनी सोच को इसी प्रकार पॉजिटिव करना पड़ेगा, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। हम अपने स्वभाव से दूसरों का दिल जीत सकते हैं। आपने देखा होगा कि महिलाएं बताएं मुझे कि आपका पति 25,000 रुपये कमा रहा है, आपका पति 25,000 रुपये कमा रहा है, और वह पति स्वभाव में बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है,
सबसे अच्छा बोलता है, सबसे घुल मिल कर रहता है। यदि आपके मायके वाले भी हैं तो उन्हें घुमाने भी ले जाता है और आपका पूर्ण ख्याल रखता है। और एक आदमी वो है जो महीने का लाखों रुपए कमा रहा है, परंतु वो पियक्कड़ है, पीने वाला है, गुस्सा करने वाला है, क्रोधी है, मार पिटाई करने वाला है, आपको डेली मारता है। तो क्या आप बताइए कि उस पत्नी का जीवन अच्छा है कि जिसका पति 25,000 रुपये कमा रहा है, कि उस पत्नी का जीवन अच्छा है जिसका पति 1,00,000 रुपये कमा रहा है? आप सभी जानते हैं और लेकिन मानते नहीं है कि उस पत्नी का जीवन बहुत अच्छा है जो 25,000 रुपये कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा है, उसका स्वभाव अच्छा है, उसका जीवन जीने का तरीका अच्छा है, वह अपनी पत्नी को मित्र मानकर चलता है। तो हम देखते हैं कि हमारा जीवन किस प्रकार से, आप अपना जीवन, भले ही आप कम कमाते हो या फिर आप अगर अधिक भी कमाते हैं, तो उसका अहम थोड़ा सा भी नहीं रहना चाहिए आपके अंदर कि हम बहुत अमीर हैं तो हम किसी छोटे पर भी गुस्सा कर सकते हैं। गुस्सा दो तीन कारणों से आता है। प्रथम कारण होता है कि सामने वाले को सुधारने के लिए गुस्सा किया जाता है। जैसे एक बच्चा पढ़ नहीं रहा, वह खेल रहा है प्रतिदिन, उसकी माँ खूब समझाती है, परंतु वह नहीं समझता और नहीं सुनता, तो माँ उसको गुस्से में थप्पड़ लगा देती है। तो आप बताइए कि उस माँ का गुस्सा सही है कि गलत? बिल्कुल सही है, क्योंकि वह अपने बच्चे के भविष्य के लिए वह गुस्सा कर रही है, तो उसका गुस्सा वहाँ सार्थक है, बिल्कुल सही है। और यदि किसी के पिता शराबी हो और वह शराब पीकर अपने बच्चों को मारते हो, तो वह गुस्सा गलत है, पाप का कारण है, बंध का कारण है। तो पहला कारण मैंने आपको बताया कि गुस्सा आने पर समय दें, क्योंकि समय देने से आपका उस क्रोध के परिणाम कम होंगे और आप गुस्सा कम करेंगे। दूसरा कारण ये है कि आप पॉजिटिव रहिए, हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, तभी हम दूसरे के सवालों का जवाब दे सकते हैं, दूसरे का क्रोध भी हम उसी पॉजिटिव के माध्यम से कम कर सकते हैं। और तीसरी बात कि शांत स्वभाव से अपना उत्तर दीजिए, शांत होकर। क्रोध आए तो उत्तेजित होकर आप उत्तर न दीजिए, शांत होकर उसका उत्तर दीजिए, हल्की आवाज में, मीठी आवाज में उत्तर दीजिए और मीठे तरीके से उत्तर दीजिए। यदि आपकी आवाज़ मीठी भी है, आप गुस्सा कर रहे हैं, तो भी वह चुभने वाली होगी, क्योंकि हमारे बोल ही लड़ाई करवा देते हैं और हमारे बोल ही एक दूसरे को आपस में जुड़वा देते हैं। तो शांत स्वभाव से हमें उत्तर देना चाहिए। एक दार्शनिक थे, वह अपनी क्लास चला रहे थे, पीछे से आवाज आती है उनकी पत्नी की कि सुनो जी, खाना खा लो, भोजन कर लो। वह बोलते हैं कि अभी क्लास चल रही है, उसके बाद खाता हूँ। पत्नी कहती है कि मैं गरम गरम भोजन बना रही हूँ, आप कर लीजिए। वह नहीं मानता। 3-4 बार पत्नी ने बोला, अब उसे क्रोध आ जाता है और क्रोध आते ही वह पत्नी ठंडा पानी लेकर आती है और अपने पति के ऊपर डाल देती है। डाल देती है। पति कुछ ठंड के कारण ठिठुर जाता है। उसका एक शिष्य पूछता है कि गुरुदेव,
आपकी पत्नी इतना गुस्सा करती है तो आप उसे सहन कैसे क्यों करते हैं? तो वो क्या उत्तर देते हैं कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। क्या कहते हैं कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, क्योंकि कुछ बादल होते हैं जो गरजते हैं और बरसते नहीं, लेकिन मेरी पत्नी है जो गरजती भी है और बरसती भी है। तो इस प्रकार हम अपने जीवन में किस तरीके से अपने जीवन में दो तीन बातों को ध्यान रख के, सर्वप्रथम बात को यह ध्यान रखना है कि हम गुस्से को, क्रोध को समय दें, थोड़ा सा रुक कर उसका उत्तर दें। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी उत्तर दें पॉजिटिव होकर उत्तर दें, अपनी सोच को, थिंकिंग को अपनी पॉजिटिव बनाकर उत्तर दें। और वो कैसे होगी? तो वह प्रतिदिन पॉजिटिव थिंकिंग से ही वह आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी। और तीसरा कि उत्तर जब भी दें तो शांत स्वभाव से उत्तर दें, तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा, हम सभी सुखी रहेंगे और आपस में झगड़े नहीं होंगे और कभी बैर की भावना नहीं बंधेगी। हम देखते हैं कि आजकल ज़्यादातर जब झगड़े होते हैं तो भाई भाई में बैर के रिश्ते बांध देते हैं। तो हम उन रिश्तों को सुधार सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने अहम को कम करना पड़ेगा। थोड़ा सा कम कीजिए, सॉरी बोलिए और काम खत्म कीजिए। आप जब छींकते हैं तो सॉरी बोलते हैं, परंतु हम पंचेंद्रिय जीव के सामने क्षमा ना मांग सके तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है। आप विचार करें, अपने जीवन में इन बातों को धारण करें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोली महावीर भगवान की जय।